प्रयास शिक्षा मिशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केंद्र सरकार की लेवल 4 यानी ग्रेड पे 2400 की पोस्ट की सैलरी कैलकुलेशन। गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से साथियों जो लेवल 4 की पोस्ट है वो काफी अच्छी होती है और इसमें पूरे साल वैकेंसी निकलती रहती है। सैलरी की पहली कैलकुलेशन सीट के अंदर साथियों हम लोग डिस्कस करेंगे एचआरए की दृष्टि से एक्स क्लास सिटी के अंदर कवर होने वाली इन 9 सिटी की सैलरी कैलकुलेशन। केंद्र सरकार की लेवल 4 यानी ग्रेड पे 2400 की जो पोस्ट होती है साथियों, ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है और इस पोस्ट का जो पे बैंड होता है साथियों वो 25,500 रुपए से शुरू होता है और 81,100 रुपए पे खत्म होता है। सबसे पहले साथियों हम लोग बात करेंगे अर्निंग साइड की, जहां पर आ जाएंगे हमारे पे एंड अलाउंसेस। केंद्र सरकार की लेवल 4 यानी ग्रेड पे 2400 की पोस्ट पर इनिशियल ज्वाइनिंग के टाइम पर जो बेसिक सैलरी मिलती है साथियों वो 25,500 रुपए मिलती है और इस बेसिक सैलरी के ऊपर हर साल या तो 1 जनवरी को या फिर 1 जुलाई को दोनों में से किसी एक डेट को 3% के रेट से इंक्रीमेंट लगता है। और ये जो बेसिक सैलरी के ऊपर इंक्रीमेंट लगेगा साथियों ये 1 जनवरी को लगेगा या 1 जुलाई को लगेगा, ये डिपेंड करेगा आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग के ऊपर। सैलरी का दूसरा कंपोनेंट हमारा डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, जिसका रेट केंद्र सरकार साल में 2 बार रिवाइज करती है और जिसकी इफेक्टिव डेट एक तो 1 जनवरी होती है, दूसरी 1 जुलाई होती है। 1 जुलाई 2024 से जो हमारा महंगाई भत्ते का रेट है साथियों वो 3% की बढ़ोतरी के साथ में हो गया है बेसिक सैलरी का 53%, जो हमारा हो जाएगा 13,515 रुपए। सैलरी का तीसरा कंपोनेंट हमारा साथियों एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस, जो कि कर्मचारी को मकान के किराए के लिए दिया जाता है। और एक्स क्लास सिटी के अंदर जो एचआरए का रेट होता है साथियों वो बेसिक सैलरी का 30% होता है, जो हमारा हो जाएगा 7,650 रुपए। इसके अलावा साथियों सैलरी का अगला कंपोनेंट होगा हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो कि कर्मचारी को घर से ऑफिस जाने के लिए और ऑफिस से घर आने के लिए किराए के रूप में दिया जाता है और जिसका रेट इन 9 सिटी के अंदर 3,600 रुपए होता है। इस ट्रांसपोर्ट अलाउंस के ऊपर साथियों डीए भी मिलता है, जिसे हम लोग डीए ऑन टीए बोलते हैं। और ये जो डीए ऑन टीए का रेट होता है साथियों, ये जो हमारा डीए का रेट होगा वही ये रेट होगा, यानी 3600 रुपए के ऊपर 53% के रेट से जो हमारा डीए ऑन टीए बनेगा वो 1,908 रुपए बनेगा। इन 9 सिटी के अंदर ग्रेड पे 2400 की पोस्ट पर जो हमारी ग्रोस सैलरी बनेगी साथियों वो बनेगी 52,173 रुपए। बात कर लेते हैं साथियों डिडक्शन साइड की। डिडक्शन साइड में जो हमारी सबसे पहले डिडक्शन होगी वो होगी एनपीएस की यानी नेशनल पेंशन स्कीम की, जिसका रेट होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10%, जो हमारा हो जाएगा 3,902 रुपए। ये जो एनपीएस की डिडक्शन होती है साथियों ये कर्मचारी की सैलरी से काट कर सरकार उसके एनपीएस अकाउंट में हर महीने जमा कर देती है। साथ ही सरकार भी अपनी तरफ से 14% बेसिक प्लस डीए का उसी अकाउंट में कर्मचारी के लिए जमा करती है, जिसे हम लोग एम्प्लॉयर शेयर बोलते हैं। इसके बाद जो डिडक्शन होगी साथियों वो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के लिए, जिसे हम लोग सीजीएचएस भी बोलते हैं। ये जो डिडक्शन होती है साथियों जो केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और उसके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर को फ्री मेडिकल की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, उसी के बदले सैलरी से डिडक्शन की जाती है और इसका रेट लेवल 1 से लेकर लेवल 5 के कर्मचारियों के लिए 250 रुपए होता है। सैलरी से अगली जो डिडक्शन होगी हमारी साथियों वो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जनरल इंश्योरेंस स्कीम के लिए, यानी केंद्र सरकार अपने हर कर्मचारी का इंश्योरेंस कराती है और उसी के प्रीमियम के बदले एक छोटा सा अमाउंट कर्मचारी की सैलरी से रिकवर किया जाता है, जिसका रेट लेवल 1 से लेकर लेवल 5 के कर्मचारियों के लिए 30 रुपए होता है। इसके अलावा जो सैलरी से डिडक्शन हो सकती है साथियों वो इनकम टैक्स की हो सकती है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार साथियों जो लेवल 4 की पोस्ट पर सैलरी मिलती है वो टैक्स के दायरे से बाहर होती है, इसीलिए यहाँ पर हमारा जो इनकम टैक्स होगा साथियों वो 0 होगा। इसके अलावा जो सैलरी से डिडक्शन हो सकती है वो हो सकती है प्रोफेशनल टैक्स के लिए, लेकिन जो प्रोफेशनल टैक्स होता है साथियों ये उस स्टेट के द्वारा चार्ज किया जाता है जिस स्टेट में कर्मचारी की पोस्टिंग होती है और हर स्टेट के रूल के अनुसार ये टैक्स का रेट अलग अलग होता है। किसी किसी स्टेट में 100 रुपए तो किसी में 200 रुपए और भारत के केवल 19 स्टेट में ही प्रोफेशनल टैक्स लागू होता है, बाकी स्टेट के अंदर नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इस अमाउंट को 0 लेके चल रहे हैं। तो इस प्रकार लेवल 4 की पोस्ट पर जो हमारी कुल डिडक्शन बनेगी साथियों वो बनेगी हमारी 4,182 रुपए और एक्स क्लास कैटेगरी की इन 9 सिटी के अंदर जो हमारी नेट सैलरी बनेगी साथियों लेवल 4 की पोस्ट पर वो बनेगी 47,991 रुपए। ये जो हमारी साथियों सैलरी कैलकुलेशन है ये जुलाई 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक ही एप्लीकेबल रहेगी। सैलरी की दूसरी कैलकुलेशन सीट में साथियों हम लोग डिस्कस करेंगे गुड़गांव, फरीदाबाद और नोएडा की सैलरी कैलकुलेशन। ये तीनों सिटी भी साथियों एचआरए की दृष्टि से एक्स क्लास सिटी के अंदर ही आती है, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है साथियों वो इन 3 सिटी के अंदर थोड़ा अलग रेट से मिलता है। तो सैलरी के साथियों जो हमारे पहले 3 कंपोनेंट है वो पहले जैसे रहेंगे क्योंकि ये भी एक्स क्लास सिटी में ही कवर होती है। इसके बाद बारी आती है ट्रांसपोर्ट अलाउंस की, जिसका रेट इन 3 सिटी के अंदर 1800 रुपए है। डीए ऑन टीए हमारा हो जाएगा 53% के रेट से 954 रुपए और इन 3 सिटी के अंदर जो हमारी ग्रोस सैलरी बनेगी साथियों वो बनेगी 49,419 रुपए। डिडक्शन हमारी इन 3 सिटी के अंदर पहले जैसे रहेगी यानी 4,182
₹1,182 और जो नेट सैलरी बनेगी साथियों इन 3 सिटी के अंदर लेवल 4 की पोस्ट पर वो हमारी बनेगी ₹45,237। सैलरी की तीसरी कैलकुलेशन सीट के अंदर साथियों हम लोग डिस्कस करेंगे एचआरए की दृष्टि से वाई क्लास सिटी में कवर होने वाली इन 10 सिटी की सैलरी कैलकुलेशन। इन 10 सिटी के अंदर साथियों जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करेगा उसको जो बेसिक सैलरी मिलेगी और डीए मिलेगा वो तो हमारा पहले जैसे रहेगा, लेकिन एचआरए जो मिलेगा साथियों वो वाई क्लास सिटी का मिलेगा, यानी 20% के रेट से मिलेगा बेसिक सैलरी का, जो हमारा हो जाएगा ₹5100। इसके बाद बारी आती है ट्रांसपोर्ट अलाउंस की। इन 10 सिटी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा वो ₹3600 के रेट से मिलेगा और डीए ऑन टीए हमारा हो जाएगा साथियों ₹1908। और जो हमारी ग्रोस सैलरी बनेगी साथियों वाई क्लास सिटी के अंदर वो बनेगी ₹49,623। डिडक्शन की बात करें तो डिडक्शन हमारी पहले जैसे रहेगी ₹4182 और वाई क्लास कैटेगरी की इन 10 सिटी के अंदर जो हमारी नेट सैलरी बनेगी साथियों वो बनेगी हमारी ₹45,441। सैलरी की फोर्थ कैलकुलेशन सीट के अंदर साथियों हम लोग डिस्कस करेंगे वाई क्लास कैटेगरी की बाकी बची सिटी के बारे में। वाई क्लास कैटेगरी के अंदर टोटल 92 सिटी आते हैं साथियों, जिनमें से 10 सिटी के अंदर अलग तरीके से सैलरी मिलती है और 82 सिटी के अंदर अलग रेट से सैलरी मिलती है। वाई क्लास कैटेगरी की 82 सिटी के अंदर साथियों जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करेगा उसको जो बेसिक सैलरी मिलेगी, डीए मिलेगा और एचआरए मिलेगा साथियों वो हमारा बाकी वाई क्लास सिटी के बराबर ही मिलेगा, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा साथियों वो ₹1800 के रेट से मिलेगा इन 82 सिटी के अंदर और डीए ऑन टीए हमारा हो जाएगा ₹954। और इन 82 सिटी में लेवल 4 की पोस्ट पर जो हमारी ग्रोस सैलरी बनेगी साथियों वो बनेगी ₹46,869। डिडक्शन हमारी पहले जैसे रहेगी ₹4182 और जो नेट सैलरी बनेगी साथियों वो हमारी बनेगी ₹42,687। आखिरी कैलकुलेशन सीट के अंदर साथियों हम लोग डिस्कस करेंगे जेड क्लास सिटी की सैलरी कैलकुलेशन। अभी तक साथियों हम लोग एक्स क्लास और वाई क्लास की टोटल 104 सिटी की सैलरी कैलकुलेशन देख चुके हैं। ये जो 104 स्पेसिफिक सिटी है साथियों इन सिटी के अलावा जो भी लोकेशन इंडिया में बच गई साथियों वो जेड क्लास सिटी के अंदर कवर होगी और जेड क्लास सिटी के अंदर जो बेसिक सैलरी मिलेगी और डीए मिलेगा वो हमारा पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन जो एचआरए मिलेगा साथियों वो बहुत ही कम रेट से मिलेगा, यानी बेसिक सैलरी का केवल 10% के रेट से मिलेगा जो हमारा हो जाएगा ₹2,550। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी साथियों यहाँ पर कम रेट से मिलता है जो हमारा मिलेगा ₹1800 के रेट से और डीए ऑन टीए हमारा हो जाएगा 53% के रेट से ₹954। और जेड क्लास सिटी के अंदर साथियों जो लेवल 4 की पोस्ट पर ग्रोस सैलरी मिलेगी वो मिलेगी ₹44,319। डिडक्शन हमारी यहाँ पर पहले जैसे ही रहेंगी ₹4182 और जेड क्लास सिटी के अंदर लेवल 4 की पोस्ट पर जो नेट सैलरी हमारी बनेगी वो बनेगी ₹40,137। जेड क्लास सिटी के अंदर ये जो सैलरी कैलकुलेशन देख रहे हो साथियों ये मैक्सिमम गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर यही एप्लीकेबल होती है, क्योंकि एक्स क्लास और वाई क्लास के 104 सिटी को छोड़कर बाकी भारत की सभी लोकेशन जेड क्लास सिटी में कवर होती है और इसीलिए साथियों मैक्सिमम एम्प्लॉय के ऊपर यही सैलरी कैलकुलेशन एप्लीकेबल होती है। तो ये था साथियों हमारा केंद्र सरकार के लेवल 4 यानी ग्रेड पे 2400 की पोस्ट की सैलरी की जानकारी देने का छोटा सा प्रयास। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।